प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में वाराणसी गए, 2019 में भी वाराणसी गए, आज रविदास मंदिर आए दिल्ली के। विपक्ष ये कहता है कि ये चुनावी स्टंट है, आप 32% पंजाब के वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई एक बात तो उनको ये समझनी चाहिए, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही जो ये लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपका भगवान में तो विश्वास ही नहीं है। अरे ये भगवान ने कृपा करनी है, मैं उनको ये समझ ही नहीं है बेचारों को। प्रधानमंत्री जी का तो चुनावी क्षेत्र है और जहां पे इतने सुंदर भव्य प्रधानमंत्री सेवा करवाई है, लेकिन उनको पता है कि मैं घर बैठ के भी आराधना करूंगा, यहां आके भी करूंगा तो मेरी समर्पित होगी गुरु के चरणों में। और दूसरी तरफ वो लोग वहां पे पहुंचे हैं जो वोटों के लिए गए हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि भक्त गुरु रविदास जी की कहां कहां कृपा हुई, कैसे कैसे कृपा हुई, उनको ये भी नहीं पता। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता। मैं देख रहा था राहुल गांधी को पिछले दिनों में हरिद्वार में जब वो जल कुंड से जल ले रहे थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना। तो उनको बताया जा रहा था जी ऐसे करना है। अगली बार मस्जिद चले गए, वहां जाके कहते हैं जल कुंड कहाँ है, बोले जी ये मस्जिद है, यहाँ नहीं होता। अच्छा अगर यहाँ नहीं होता, बोले नहीं। अगले दिन गुरुद्वारे चले गए तो मस्जिद वाली जाके पूछने लग पड़े कि जी कहाँ करनी है मुझे आस्था। तो उन बेचारों को पता ही नहीं है, वो तो केवल उनको बता दिया जाता है जी वहां वोटें मिलती हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, राहुल गांधी ऐसा भी सोचकर जाएं कि शायद बटन दबाने से वोट वहां डल जाएगी हमारी सारी, ऐसा ही सोच के गए होंगे। क्योंकि उनकी ना तो भावना, ना उनको पता है, ना उनको हमारे देश की संस्कृति से कुछ वास्ता है, ना हमारे गुरु साहिबानों की कृपा से उनको कोई वास्ता है। वो तो समझते हैं कि हमारे नाम के पीछे गांधी लगा, हमें किस भगवान की जरूरत है। मतलब वो अगर वाराणसी जा रहे हैं तो ये पॉलिटिकल स्टंट। तो भाई वो तो मैं तो बता ही रहा हूँ, पॉलिटिकल स्टंट क्या। तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूपों में तो उन्होंने गोलियां उतारी हैं। देश भर के अंदर कितने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूपों को अगन भेंट किया 84 के अंदर, यही गांधी परिवार ने। इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि बानी कहाँ कहाँ है गुरु साहब के अंदर, इनको तो ये भी नहीं पता होगा। तो ये तो एक ड्रामेबाजी करने गए, पहले वहां से तो माफी मांग लें। जिस बाणी के लिए आज समर्पित हो रहे हैं, आपको ये पता है वो बाणी कहाँ कहाँ है और उस बाणी का आपने निरादर कैसे कैसे किया है, पूछे को इनसे जाके। इनको बेचारों को ये भी नहीं पता। ये भोले पंछी हैं, वोटों के लिए जाते हैं, मम्मी पढ़ा के भेज देती है कि बेटे आज वहां जाना है। अब रात को आके कहेंगे कि मम्मी जी वहां तो गए थे पर वहां तो वोटें मिली ही नहीं। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता। मैं आखिरी सवाल सर, क्योंकि आप पंजाब से भी बिलोंग करते हैं और पंजाब में इलेक्शन भी है, क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है? क्योंकि अभी बहुत उथल पुथल की स्थिति है, वहाँ कई लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप काफी चल रहे हैं, 20 तारीख को मतदान होना है। क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति से इलेक्शन लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पे इलेक्शन लड़ रही है, लोग उस एजेंडे को वोट डाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को ये बता रही है कि पंजाब को समृद्ध रखना, खुशहाल बनाना, पंजाब देश का हृदय है, गृह मंत्री जी ने भी कहा। और वो भावना कि पंजाब सुरक्षित रहे, सेफ रहे, कर्जे से बाहर निकले, नशे से मुक्त हो, इस संकल्प लेके गए हैं। और दूसरी तरफ ये लोग जो दिल्ली से लूटने गई आम आदमी पार्टी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक दायरा फैलाया था, लोगों को जान से मिलाए थे, हम तुम्हारा बिजनेस करेंगे, तुम्हें व्यापार देंगे, तुम पैसा कमाओगे, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ? कब्जा करके बैठ के। तो ये 5-7 हज़ार लोग देश से इकट्ठे होकर, दिल्ली से इकट्ठे होकर पंजाब पे कब्जा करने के लिए गए हैं, जिसको लीड राहुल गांधी कर रहा है, क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल कर रहा है, ये राघव चड्डा या गौरव चड्डा, क्या क्या नाम, मुझे तो इनका पता भी नहीं, जो भी है। ये लोग एक धाड़वियों की तरह कब्जा करने की मंशा से गए हैं। पंजाब की जनता क्या तय करेगी? पंजाब की जनता ये तय करेगी, डबल इंजन की सरकार बने, पंजाब कर्जा मुक्त हो, जिन लोगों के निजी स्वार्थ हैं उन लोगों को बाहर सत्ता से किया जाए। जो देश की बात करते हैं, बॉर्डर का स्टेट है, हमारी बड़ी अलग से मजबूरियां हैं। और आप देखिए अरविंद केजरीवाल तो एक पुलिस से झगड़ा हुआ तो यहाँ इंडिया गेट बैठ गया था, ये जाके बाद में अटारी बॉर्डर पे बैठ जाएगा, पाकिस्तान की टीवियों पे खबर चलेगी, फिर कहेगा देखो जी मुझे मोदी जी तो काम नहीं करने देते। और अरविंद केजरीवाल तो ड्रामे कर रहा है, भगवंत मान को तो हरा रहा है, अपने लोगों की ड्यूटी लगा रहा है और जानबूझ के उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा है बार बार, ताकि ये संदेश जाए कि जीत नहीं पा रहा और कार्यकर्ता जो उसको हराएं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने का तो खुद रखता है। उसके बाद इसकी वीडियो वगैरह कोई ना कोई निकाल देगा, फिर कहेगा नहीं नहीं देखो जी मेरा भगवंत मान भाई है जी, मैं इसकी गारंटी लेता हूं जी, पर मैंने जी 2 लोगों की कमेटी बना दी है जी, वो बताएंगे जी। ये करके बाहर निकालेगा। भगवंत मान के साथ जो होगा ना, वो वही होगा जो सिद्धू के साथ हुआ है। एक आखिरी सवाल और सर, क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच जो हुई थी उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी और कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी रुख बहुत नरम पड़ता हुआ दिख रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने गलत काम किया था। कांग्रेस समझती है कि देश के प्रधानमंत्री के रूट को अगर आप सुरक्षित नहीं कर सकते, ये गलत है। और पर्पसली करें, उससे माहौल बिगड़ सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं।
आप अपनी राजनीति के लिए कहीं किसी हद तक भी गिरेंगे और फिर हमें बदनाम करेंगे दुनिया भर के अंदर। तो ये जो मानसिकता उन्होंने दर्शाई थी, अब उनको समझ में आ गई कि लोग अब इस चीज़ के खिलाफ हो गए हैं कि तुमने गलत किया है, इसलिए अब इस मसले को दबाना चाहते हैं, अंडर द कारपेट रखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो ये मंजूदर सिंह सिरसा हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बातचीत की। पीएम रविदास मंदिर पहुंचे, उस पर भी उन्होंने बात की। तो पंजाब के मौजूदा हालात को लेकर भी उन्होंने अपनी तमाम बातों को कहा है। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ अनुराग सिंह, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।